पानी छोड़ने के निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि झील का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। एक ऐसी त्रासदी फिर से उत्तराखंड में देखने को मिली जिसे देखकर हर कोई निशब्द हो गया, क्योंकि ग्लेशियर टूटने से तपोवन के पास बनी झील और उसी के साथ बता दें टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश भी दे दिए। डीएम ने टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि जल स्तर का बढ़ाव ज्यादा हो गया है। उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर के हिस्से के जल स्तर को कम करने के लिए तपोवन में बनी एक टिहरी झील की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि ग्लेशियर टूटने से तपोवन के पास एक झील बनी है, टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार हम आपको कल से ये खबर बता रहे हैं और आज अगर इसकी बात करें, क्योंकि रात भर इसमें अभियान चलाया गया जिसमें लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। अभी भी आशंका जताई जा रही है कि 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस खबर के साथ अगर हम ये कहें, क्योंकि बात उत्तराखंड के चमोली जिले की कर रहे हैं, जिसमें कल हमने देखा कि ग्लेशियर टूटने से काफ़ी त्रासदी और त्राइमार मच गया था। एक ऐसी घटना जिसमें काफ़ी लोगों की जिंदगियां चली गई और अभी भी आशंका जताई जा रही है कि कितनी और मौतें सामने आ सकती हैं। इसको लेकर चाहे भारत हो फिर चाहे विदेश हो, हर कोई इसमें सहानुभूति जता रहा है और भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने इस पूरी घटना पर नजर बनी हुई है और बार बार त्रिवेंद्र रावत से लगातार फोन कॉल पर बात कर रहे हैं और इस घटना का जायजा ले रहे हैं। तमाम चीजें सामने आ रही है, लेकिन इस ऐसी एक त्रासदी जो फिर से देखने को मिली उत्तराखंड से और ग्लेशियर टूटने की ये बड़ी खबर सामने आई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी जिंदगियां इसमें बह गई हैं और अभी भी उनका नामो निशान नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। हालांकि अगर बात करें उस झील का जिसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी नजर बनाए हुए हैं। आपको याद होगा कल पंजाब के हल्दिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसी बीच जिक्र किया गया उत्तराखंड का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी नजर आए कि उत्तराखंड की हर संभव मदद की जा रही है, केंद्र सरकार पूरी नजर बनाए हुए है। हालांकि लगातार बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी हो रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि तबाही का मंजर कहीं ना कहीं 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि चमोली में जिस तरीके की तबाही आई, पहली तस्वीर आप देखिएगा, दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की है जो लगातार जारी है। और बिल्कुल, तो तीसरी तस्वीर आप देखिए कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला जिसमें कई जिंदगियों को बचाने का काम किया गया। सुरंग में भी काफी लोग फंस गए थे। चौथी तस्वीर आप देखेंगे, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो लगातार ये चारों तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ऐसी त्रासदी जिसमें त्राइमार मचा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, प्रशासन हो या फिर वायु सेना की बात करें, यहाँ पर लगातार हर एक टीम यहाँ पर साथ में काम कर रही है और लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो टीवी स्क्रीन पर ये आप जिस तरह कल एक ग्लेशियर टूटने की वजह से आपको बता दें कि ऋषिगंगा में जाकर मिला, जिसकी वजह से त्राइमार मच चुका है, काफ़ी जिंदगियां उसमें बह गई हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे सवाल लेते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र प्रताप अगर बात उत्तराखंड की करें, एक बार फिर वही मंजर देखने को मिला जो हम भुला चुके हैं। अगर ये कहें ऐसा मंजर जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन अभी भी लापता और कई जिंदगियां जाने की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ वहां से अपडेट निकल कर आ रही है? मैं आपको बता दूं, लगातार जो है आईटीबीपी और अन्य जो एसडीआरएफ वगैरह के ये अभियान में जुटी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि रात आईटीबीपी वहां ऑपरेशन चलाया है और अभी भी सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि जनहानि हुई, धनहानि। यह है कल स्वीकार भी किया कि जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से निष्प्रभ हो गया है। सिर्फ ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में 120 लोग काम करते थे, 60 से अधिक लोग अभी भी गायब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 40 मीटर तक जो मुख्यमंत्री ने कल बताया कि वहां पे गाद जमा हुई है, जिसकी वजह से कोई भी मशीन वहां नहीं जा सकती। इसलिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आप देखेंगे बेहद मैनुअल चलाया जा रहा है, उसमें कोई ऑटोमेटिक मशीन वहां काम कर रही है। हालांकि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और हमने की जो टीमें हैं वह लगातार ऑपरेशन चला रही है और आज शायद अभी दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगी लोगों जान चली गई है अधिकारी। और तो बात करें आपका जो 2013 के बाद की ये सबसे बड़ी आपदा मानी जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो पावर प्रोजेक्ट है, जो रेहड़ी गांव जहाँ पे ये ग्लेशियर टूटा है, वह चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा थी, तो आंदोलन चला के रेहड़ी गांव और चमोली जिले को पूरी दुनिया में फेमस करता था, गौरा देवी का गाँव है।
वहाँ के लोग इस तरह के पावरफुल पहले भी बहुत विरोध करते रहे। धीरेन्द्र, अब तक क्या खबर है, कितने इलाकों को नुकसान पहुंच चुका है? क्योंकि जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है आगे की ओर, कहीं ना कहीं इलाके प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन इलाकों को खाली करा लिया गया है। अब तक कितने इलाके प्रभावित हो चुके हैं धीरेन्द्र? अभी जो अगर बात करें तबाही की, तो जो रेड था और जहां ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था उसके आसपास जबरदस्त तबाही थे। लेकिन अगर इससे आगे बात करें, अगर हम श्रीनगर की, रुद्रप्रयाग की या कर्णप्रयाग की, इन सब जगहों पे सरकार ने कल साथ ही जो कर्णप्रयाग है पूरी बाजार को खाली करा लिया था। तो आप देखिए वहां तक जल स्तर बढ़ तो रहा है लेकिन अभी उससे कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जब ये ग्लेशियर टूटा तो इसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में मलबा आया, आज इसी वजह से उसकी स्पीड कम रही। और अगर उसका जो पानी जल है वो बिल्कुल जल प्रलय की तरह होता, अगर वो पानी सीधा पहुंचता तो हरिद्वार तक तबाही मचा सकता था। लेकिन सरकार ने एक अच्छा मैनेजमेंट किया है, मुख्यमंत्री स्वयं मौके पे गए, इसको प्रशंसा भी हो रही है और इसका आकलन अभी होने में समय लगेगा क्योंकि अभी सरकार और जो एजेंसी है उनका पूरा ध्यान है रेस्क्यू ऑपरेशन करके इसमें जो भी लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और धीरेन्द्र, जिन लोगों को रखा गया है, अगर हम बात करें उन इलाकों से जहां खाली कराया गया उन इलाकों को, तो अभी राहत कैंपों में वो लोग हैं, उनकी किस तरीके से सरकार सहायता कर रही है? क्योंकि कई इलाकों को खाली कराया गया है और तकरीबन ये खबर मिल रही है कि 1000 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें राहत कैंपों में रखने की बात कही गई है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये आपदा होती है, अचानक कुछ घंटों में हजारों लोगों को विस्थापित करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन उत्तराखंड में इस तरह की आपदाओं का एक इतिहास रहा है और कुछ बार चाहे वरुणावत हो या केदारनाथ घाटी की आपदा हो, रुद्रप्रयाग समूह में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ था। सरकार के पास अच्छा खासा अनुभव है ऐसे लोगों को विस्थापित करने का, उनको रिलीफ कैंपों में ले जाने का और उनको किसी भी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कल राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजा घोषित किया और कुछ देर बाद केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजा घोषित कर दिया। तो जो आर्थिक स्थिति है उसकी भरपाई सरकार का पूरा ध्यान है और उनके रहने खाने की कोई दिक्कत न हो इसकी भी पूरी व्यवस्था सरकार ने की। और यही नहीं, अभी भी इलाकों को खाली कराया जा रहा है क्योंकि जो संभावित इलाके में तटीय क्षेत्र है उनको खाली कराया जा रहा है क्योंकि जल स्तर बढ़ता है और चपेट में आती है। सरकार इसका ध्यान रख रही है। यह आपका पास है लेकिन इसका असर भी आगे कितना होगा इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। धीरेन्द्र सिंह, एक और सवाल यहाँ पर बन जाता है क्योंकि धीरेन्द्र प्रताप, अगर हम बात इस त्रासदी की करें, हमने पहले भी ऐसी घटना देखी है जिसकी वजह से पूरा देश इस पर सोचने पर मजबूर हो गया था। फिर दोबारा हमने 2021 में, क्योंकि 2020 कोरोना काल से और अब 2021 की हम बात करें, क्या पहले कहीं आशंका नहीं जताई जा रही थी कई वैज्ञानिकों की तरफ से? क्योंकि ग्लेशियर की हम जहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसी जगहों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पहले से भी ऐसी चीजें सामने आ जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्या कहीं ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है? तो राधिका, मैं बता दूं, देहरादून में भारत सरकार का एक भू अध्ययन संस्थान है, वाडिया भू अध्ययन संस्थान, वो बहुत बड़ा संस्थान है, भारत का जाना माना संस्थान है जो भूमि के नीचे जो गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन करता है। उनका एक दल 8 महीना पहले इस तरह एक अध्ययन किया था, एक रिसर्च उनका प्रकाशित हुआ था जिससे उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से काराकोरम से लगा के उत्तराखंड के जो हिमालयी वहाँ ग्लेशियर बड़ी बड़ी झीलें बना रहे हैं, नदियों के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं और किसी दिन वो फटेंगे तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। आज बहुत चर्चा कल शाम से ही हो रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि अगर पहले ही 8 महीने पहले इस चीज को आगाह कर दिया गया था तो कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं गया, ये सोचने वाली बात हो गई। चंचल जी हमारे साथ जुड़ेंगे सीधा हरिद्वार से। चंचल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बात अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड की कर रहे हैं और एक ऐसी त्रासदी जो हर कोई देख रहा है, लेकिन सवाल ये होगा कि वहां से अगर हम बात करें लोगों को बचाने का जो राहत कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, कार्य चल रहा है, वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितनी और जिंदगियों को बचा लिया गया है? पहले भी 2013 का जो घटना हुई थी, गंगा में जो बादल फटे थे, उसी को लेकर जो है लोगों में थोड़ा एक खौफ बना हुआ था कि सुबह 10 बजे की घटना थी और जो पानी का जो लेवल होगा वो इतना वेग ऊपर होगा और जो पानी का जो वेग होगा वो काफी तेज होगा, बड़ी घटना हो सकती है। उसको लेकर जो है हरिद्वार प्रशासन ने भी जो है जिलाधिकारी ने जो है उसको जो गंगा घाट थे, जो भी गंगा के जो किनारे जो आवासीय थे 32
उनको सबको हटा दिया गया था। कुंभ महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ को लेकर जो देवर लगाई गई थी, जो फ्लाईओवर का काम चल रहा था, वहीं जो बैरागी कैंप है, सबसे बड़ी बात थी सर, मैं बिल्कुल बैरागी का बस, और जो वहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन होना है और जो मीडिया सेंटर है वो नील धारा के बीचों बीच बनाया गया था। वहीं जो है कुंभ को लेकर जो है पुल का निर्माण किया जा रहा था। तो हजारों की तादाद में जो यहाँ पर वर्कर थे, जो लेबर थी, उनको वहां से हटाया गया था, उनकी जिंदगी को बचाया गया है। और एक बहुत बड़ी त्रासदी जो हो सकती थी, जिसको लेकर जो है तमाम जो है आज भी जो है हरिद्वार को जो ISP पे है, पुलिस प्रशासन मौके पर NDRF की टीमें लगाई गई थी। कल पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक की जो गंगा आरती जल के हुई थी, उसको लेकर जो है बड़ा चिंता बनाया हुआ था। बिल्कुल, लेकिन प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था चंचल, उसमें कहा जा रहा है कि 150 लोग कहीं ना कहीं लापता बताए गए, लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों का मिलना भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहे थे, हमने देखा कि सुरंग में थे और कुछ लोगों को निकाला भी किया गया है। क्या कुछ और लोग ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगा है? बिल्कुल, देखिए, जो हमारी कल हरक सिंह रावत पर्यावरण मंत्री जो है उनसे भी बात हुई थी, वो उसका मुआयना करने गए थे। उनका साफ ही कहना था कि जिस तरीके से जो टनल बनाई जा रही थी, 150 लोग मौजूद थे, NDRF की टीम मौके पर पहुंच के उनको बचाव करा गया, तो कुछ लोगों को निकाला भी गया, लेकिन 12 लोगों का जो है बता रहे हैं कि अभी तक गुम तो दी है। तो बिल्कुल चंचल तोमर हमारे साथ हरिद्वार से सीधा जुड़े हुए थे, वो तमाम जानकारी दे रहे थे। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तमाम जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में वहां पर प्रशासन जुड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसकी अच्छी खबर निकलकर सामने आए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। बात उत्तराखंड के चमोली की करेंगे, क्योंकि जिस तरह 2020 कोरोना काल से गुजरा और 2021 में एक बार फिर त्रासदी ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। बिल्कुल, चमोली यानी कि उत्तराखंड के चमोली में अगर ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा में जाकर मिला और जिसकी वजह से निकलने वाले पानी के सैलाब में कई जिंदगियां बह गई। निकलता हुआ पानी और ये बहता हुआ पानी कई घरों को लेकर चला गया, कई जिंदगियों को बर्बाद कर चुका है और अभी भी हजारों से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, आखिर उत्तराखंड की त्रासदी की कहानी। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। ITBP के जवान भी वहां पर पहुंच गए, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, SDRF की टीमें भी पहुंची। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर सैलाब ने तबाही मचाई है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। तबाही का ऐसा मंजर जिसने भी देखा, देखकर निशब्द हो गया। भाई साहब, आप भी इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों के बीच नजर आता नीला आसमान और खतरे का सैलाब। दूर से खतरा नजर तो आ रहा, लेकिन खतरा कितना बड़ा है ये तो नजदीक आकर ही पता लगता है। गंगा जो है तबाही मचा रही। जब खतरा नजदीक आया तो समझ आया कि क्या है ये। जिसने भी देखा वो देखकर हक्का बक्का रह गया। यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। सभी एक वायरल ऑडियो में कुछ लोग कह रहे हैं, देखो कितना खतरनाक है ये। क्या खतरनाक आ रहा है ये। दरअसल चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और धौलीगंगा पर बन रहा बांध बह गया। आप भी देखिए, पहाड़ों के बीच से पानी का सैलाब लोगों की ओर कैसे बढ़ा। ऋषिगंगा नदी रैणी गांव में जाकर धौलीगंगा से मिलती है, इसलिए उसका जलस्तर भी बढ़ गया। नदियों के किनारे बसे कई घर बह गए। तो आवाज में सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक। अचानक सर यहाँ पे अभी हमें प्रशासन से सूचित हुआ कि ऊपर से कोई डैम टूटा हुआ सर, मतलब ये तपोवन वाला सर, ग्लेशियर
जी सर। हाँ। तो वो जो समथिंग 26,000 क्यूमेक्स पानी आया था, उससे भी ज्यादा बढ़ के पानी आ रहा बताया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा। लोगों को सारा सूचित किया गया सर, हाँ। क्योंकि लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि बोला हमें माता का आशीर्वाद, सडनली अगर सर कैजुअलिटी हो जाती है, फिर बाद में लोग बोलते हैं शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है।